आप सभी में से हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज हों, क्योंकि मेरे चैनल पर एक विशेष सीरीज SSM स्पेशल करके चल रहा है। वह जूनियर बच्चों के विशेष आग्रह पर चल रहा है। तो लेकिन आप ये नहीं कंफ्यूज हों, जो मेरे चैनल का उद्देश्य है वह पूर्ववत है, आगे भी रहेगा। वह कंफ्यूजन का कोई इसमें गुंजाइश नहीं है। वह जूनियर बच्चों के लिए बना हुआ है सीरीज, और उसका इसमें कोई रिलेशन नहीं है। आज हम लोग ऋणांकों को धनांक में बदलना सीखेंगे। पूर्व की कक्षा की भांति इसमें भी हम सभी सूत्र का प्रयोग करेंगे। आपको ध्यान में होगा, हम लोग दो विधि से धनांकों को ऋणांक बदलने के लिए दो विधि का अध्ययन किए थे। फर्स्ट पार्ट में निखिलम सूत्र का प्रयोग किए थे। सेकेंड पार्ट में, विनकुलम के सेकेंड पार्ट में हम सभी परम मित्र का प्रयोग किए थे। आज ऋणांकों को धनांक में बदलने के लिए पुनः निखिलम सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो निखिलम सूत्र वही निखिलम नवतः चरमम दस्तः, इस सूत्र का प्रयोग हम करेंगे यहाँ पर भी। और हम सभी पिछले दोनों विधियों में परम मित्र की सहायता से जब हम लोग उसको ऋणांक में चेंज कर रहे थे उस समय, और फिर निखिलम सूत्र से ऋणांक में चेंज कर रहे थे उस समय, दोनों में ही एकाधिकेन का प्रयोग किए थे। अब हम लोग एक न्यूनेन का प्रयोग करेंगे। एक न्यूनेन पूर्वेण, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। दोनों विधियों में एकाधिकेन का प्रयोग किए थे, अब ठीक उसका उल्टा काम कर रहे हैं, ऋणांकों को धनांक बदल रहे हैं। इसलिए एकाधिकेन का उल्टा एक न्यूनेन पूर्वेण सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसमें भी वही स्थिति है, निखिलम नवतः चरमम दस्तः। चरम अंक को 10 में से घटाइए, शेष अंकों को 9 में से घटाइए, और फिर उस सूत्र का प्रयोग यहाँ तक आप करते हैं तो उसके ठीक बाद एक न्यूनेन सूत्र का प्रयोग कर देना है। हम सभी इस एग्जाम्पल को देखेंगे, इसमें बातें और भी स्पष्ट हो जाएगी। ये 3 ऋणांक 2 लिखा हुआ है। अब इसका वैल्यू हम लोगों को धनांक में इसका वैल्यू क्या होगा ये पता करना है। तो निखिलम सूत्र, अब हमको इस 3 पर निखिलम सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग निखिलम सूत्र लगाएंगे विनकुलम 2 पर। तो निखिलम सूत्र में होता है कि चरमम दस्तः, इसमें तो एक ही अंक है, यह सिर्फ चरम अंक है। निखिलम रहता और भी अंक रहता तब वो निखिल अंक होता। तो चरमम दस्तः यानी कि 10 में से 2 घटाएंगे तो ये होगा 8। अब इसके बाद से यहाँ तो ऋणांक है नहीं, तो उस स्थिति में अब हम लोग एक न्यूनेन पूर्वेण सूत्र का प्रयोग करेंगे। यानी कि इसमें से एक न्यून कर देंगे, एक कम कर देंगे, यानी कि एक घटा देंगे। तो 3 में से 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2, यानी कि ये 3 विनकुलम 2 इज इक्वल टू 28। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर आते हैं। इसमें ये तो 5 है, ये तो पॉजिटिव है ही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किंतु ये 2 विनकुलम के साथ है। तो उस स्थिति में हम लोग इस तीनों में चूंकि ये कंटिन्यूअस है, ये तीनों अंक ही विनकुलम में है, तो उस स्थिति में हम लोग यहाँ से निखिलम सूत्र शुरू करेंगे और इस 3 तक जाएंगे। तो निखिलम सूत्र के अनुसार चरम अंक ये 2 होगा, और ये जो रेस्ट 2 अंक है ये 3 और ये 1 ये हुआ, ये निखिलम होगा, ये निखिल अंक हुआ। तो चरम अंक 2 को 10 में से घटाएंगे तो 10 में से 2 गया, ये हुआ 8। अब इसको 9 में से घटाएंगे तो ये हुआ फिर से 8। फिर इसको 9 में से घटाएंगे तो फिर ये हुआ 6। अब क्या करना है, एक न्यूनेन पूर्वेन कर देना है, यानी कि इसके पहले वाले को एक कम कर देना है।
यानी कि 4 है तो एक कम करके कर देंगे 3, यानी कि हमारा ये आंसर होगा 36,885। आशा है आपको समझ में आया होगा। फिर यदि कोई कंफ्यूजन है तो इसको देखिए, मैं सभी को बारी बारी से बना रहा हूँ। आपको यदि कोई परेशानी है तो वीडियो को पॉज करके आप फिर से उसको रिप्ले करके बार बार इसको देख सकते हैं। इसमें 1 तो पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2 विनकुलम के साथ है यानी कि निगेटिव है। तो अब इसको निगेटिव से पॉजिटिव बदलना है तो निखिलम सूत्र एक ही अंक है तो ये चरम अंक है, तो 10 में से 2 गया, ये हुआ 10 में से 2 गया तो हुआ 8। अब तो निखिलम सूत्र यहाँ समाप्त हो गया, यहीं से शुरू हुआ और फिर यहीं पर समाप्त हो गया। इसमें ऋणांक तो है नहीं, इसलिए अब हम क्या करेंगे, एक न्यूनन पूर्वेन सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसको एक न्यून कर देंगे, 2 है तो एक कम कर देंगे, तो एक कम कर देने से हो गया 281। ये हमारा आंसर हुआ। अगले एग्जाम्पल में देखते हैं। इसमें फिर से ये तीनों निगेटिव है विनकुलम के साथ, तो निखिलम सूत्र यहां से शुरू करेंगे और यहां तक उसका यूज करेंगे। मैं यहां से लिख देता हूं 4 3 2। ये निखिल अंक है, ये चरम अंक है, ये चरम अंक है, और ये जो दोनों है ये निखिल अंक है। चरम अंक और जो बच गया तो सब निखिल अंक। तो यहाँ 10 में से 2 गया तो ये हुआ 8। बाकी सभी को 9 में से घटाना है, 9 में से 3 गया तो ये हुआ 6, फिर 9 में से 4 गया तो ये हुआ 5। अब यहाँ पर हमारा सूत्र का काम समाप्त हुआ, तो फिर इसको एक कम कर देंगे तो ये हुआ 1। ये हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर जाते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि 2 विनकुलम के साथ है, 0 विनकुलम इसमें नहीं लगा हुआ है, ये 3 इसमें विनकुलम है। तो ये आपको हम पहले बतलाए थे पिछली कक्षा में, 0 विनकुलम के साथ रहे तो 0 और 0 है तो 0। तो 0 विनकुलम के साथ रहे या विनकुलम के बिना रहे वह 0 ही है। अब गणना के लिए हम यहाँ पर अगर विनकुलम लगा ही देते हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि विनकुलम 0 मीन्स 0। अब लगा देने से फायदा ये हुआ कि ये कंटिन्यूअस हो गया। अब निखिलम सूत्र यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक उसका उपयोग करेंगे। तो ये चरम अंक को 10 में से घटाना है तो ये हुआ 8। अब इसको 9 में से घटाना है तो 9 में से 0 को घटाएंगे तो ये हो गया 9। फिर 9 में से इसको घटाना है, 3 को घटाना है तो 9 में से 3 घटाएंगे तो ये हुआ 6। अब इसको एक कम कर देंगे तो ये हुआ 3। हमारा यही आंसर हुआ। अगले एग्जाम्पल की ओर जाते हैं। मैं ज्यादा एग्जाम्पल दे रहा हूं क्योंकि बात ध्यान में आ जाएगी। अब इसमें एक ही अंक पर विनकुलम है, रेकरिंग एक ही अंक पर है, तो उस स्थिति में ये निखिलम सूत्र सिर्फ इस पर लगेगा, विनकुलम 1 पर ही लगेगा। तो 10 में से 8 गया तो ये हो गया 2। अब यहाँ विनकुलम लगाना नहीं है, ये यहाँ सूत्र लगाना नहीं है क्योंकि विनकुलम नहीं है, यहाँ पर सिर्फ यहीं पर था विनकुलम। तो इस कारण से अब इसमें से एक कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 2। लेकिन ये 4 जैसे था वैसे ही रह जाएगा। हमारा ये आंसर हुआ। इस क्वेश्चन में विनकुलम इधर भी नहीं है और विनकुलम इधर भी नहीं है, सिर्फ बीच में है। नो प्रॉब्लम, इसमें ये हो जाएगा 2। विनकुलम यहाँ पर है लगा हुआ तो ये एक ही अंक है, चरम अंक है। तो 10 में से 7 गया तो ये हुआ 3।
फिर अब यहाँ पर एक कम कर देंगे तो ये हो गया 132। लास्ट क्वेश्चन है, इसको जरा देखिए। इसमें शुरू से लेकर के और यहाँ तक विनकुलम लगा हुआ है। निखिलम सूत्र यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक उसका उपयोग करेंगे। तो निखिलम नौता चरमम दस्ता, चरम आपको 10 में से घटाएंगे, 10 में से 9 गया 1, बाकी सबको 9 में से घटाएंगे तो 9 में से 4 गया तो ये हुआ 5, फिर 9 में से 0 गया तो ये 9, 9 में से 5 गया तो फिर ये 4, इसमें से 1 कम कर दिए तो हो गया 3। इस प्रकार से हम सभी निखिलम सूत्र और फिर एक न्यूनयन सूत्र, इस दोनों के प्रयोग से ऋणांकों को धनांक में बदल सकते हैं। आज की कक्षा आपको पसंद आई होगी। मुझे पसंद तब आएगा जब आप कमेंट करेंगे और फिर इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर एक्सरसाइज करेंगे तभी आपको प्रॉब्लम होगा, और जब प्रॉब्लम होगा तभी आप कमेंट करेंगे और मुझे आनंद आएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।